ये कोई आपने कोई वलीमे की दावत दी हुई, फिर कहते हैं जब मरियम नवाज का नाम लेते फिर इनको तकलीफ शुरू हो जाती है, फिर इनको दुख दर्द शुरू हो जाते हैं, फिर तुम खातून बन जाती हो, लेकिन जब हरकतें करती हो तो फिर तुम्हारा लेवल ही कोई नहीं होता। अस्पतालों में इलाज होता है बीमारियों का, दिमाग के इलाज नहीं होते। बेशर्मी का इलाज पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, उसके लिए ये बाहर जाते हैं। वो वहाँ पे जाके तो फिर अपना CV नए सिरे से जमा कराते कि हम ये बुराइयां कर रहे हैं, अब आप हमें अगला टारगेट दे दें। ये वहाँ पे इलाज कराने नहीं जाते, ये पाकिस्तानी अवाम को बेचने जाते हैं। वहाँ रास्ते में इन्होंने हर्डल्स क्रिएट करनी शुरू कर दी है, सिर्फ एक लेन ओपन की हुई है, इतना हैवी ट्रैफिक है, इतनी बड़ी बड़ी रैलीज आ रही है और पुलिस इतनी ज्यादा खड़ी और एक साइड बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया। बहुत स्लो जो है वो ट्रैफिक चल रही है ड्यू टू जस्ट हर्डल्स एंड रेजिस्टेंस। अभी तो खबर पहुंची है कि रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, लाहौर से भी, काला शाह काकू से भी। दे आर ट्राइंग टू। इन्होंने रात भी मोटरवे बंद कर दी थी, हम लोग तो बहुत अर्ली निकल आए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने रात मोटरवे भी बंद कर दी। अभी भी रास्ते में बिल्कुल भी क्लीन नहीं है आपको मिल रहा, किसी भी टाइम ये बेशर्मी पे तो उतर आना ही है इन्होंने, वो तो अब हम सबको पता है। वी आर रेडी फॉर दिस थिंग। इसी वजह से हम लोग बेचारे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और रात का ट्रैवल करके आते हैं। पता नहीं कोई कैसे मैनेज करता है, कहाँ पे आके सोता है, बट खान के सारे के सारे दीवाने हैं, दे जस्ट डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। इनको क्या खतरा है कि एक सूबे से दूसरे सूबे में क्या कोई बम बारूद जाना है, कोई रॉकेट लॉन्चर सप्लाई हो रहे हैं, क्या कोई तोपें सप्लाई हो रही हैं जो रास्ते बंद कर देते हैं? देखिए, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि खान जो है वो चोरों का जो है शिकारी है और ये सारे डकैत इकट्ठे हुए हैं, ये सारे बेशरम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि खान का कोई पैगाम जो है वो पहुंच ही ना सके किसी तरह। लेकिन जो अवाम है वो उसको मान चुकी है, वो मौजूद है नहीं मौजूद है, वो जेल में है, वो जेल से बाहर है। हम लोगों को जब उसकी तरफ से कॉल आती है ना, तो हम नहीं देखते कि वो वहाँ पे लीडर मौजूद है ये नहीं मौजूद है। हम अपनी अवाम के लिए, हम अपने पाकिस्तान के लिए निकल आते हैं। PTI के जलसों में तो ख़वातीन आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, तो लॉन्ग मार्च या धरने में अगर खान के बगैर कॉल हो तो जाएंगी? क्यों नहीं। जब खान साहब को गोली लगी थी हम लोग सारे उस वक्त मौजूद थे उनके साथ रैली पे, उनके साथ जलसे में, जब हमारा कारवां शुरू हुआ था लाहौर से। लेकिन जब खान साहब को बुलेट लगी और ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, उसके बावजूद उसके बाद ये कारवां चलता रहा है और सब ने देखा कि खान साहब ने बोला कि ठीक है मैं तो बैठा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे मकसद को लेके आगे बढ़ना है। खान साहब ने पीछे अपने कोई औलाद, अपने कोई बहनें या किसी को भी हैंड ओवर करने के लिए सियासत तो सोचा ही नहीं बना। हम ही उसके ठेकेदार हैं भाई, उनकी पॉलिटिक्स के। हम उनके सारे के सारे जितनी भी आवाम है पाकिस्तान की, सारे के सारे हकदार हैं। हम हर बंदा अपने आप को समझता है कि मैं खान हूँ। फैसल जवेद साहब ने रात को पैगाम दिया था मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू, हमारे थ्रू भी, कि कारकुनान 2 बजे पहुँचे, 1:45 हो चुके हैं, तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क्राउड होते हैं, जो हजूम होते हैं, वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। क्या वो जलसे, वो जो रोड बंद हो चुके हैं उनकी वजह से? बिल्कुल एग्जैक्टली। हम जहाँ से गुजर के आए हैं बहुत मुश्किल से हम लोगों को रास्ता मिला है, वहाँ से इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं टूल प्लाजा से लेके। उसके बावजूद जैसे ही आप KP का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके KP में एंटर होते, 3 रेजिस्टेंस हमें मिली है। चेकिंग्स चल रही हैं वहाँ पे, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, एक एक गाड़ी को इतना स्लोली वो फ्लो चल रहा है ट्रैफिक का, तो किस तरह से लोग पहुँचेंगे? फिर इन्होंने कहना जी 5 बजे का टाइम दे दिया था, स्कूल का क्लासरूम जो है वो बंद कर दिया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि जलसे के लिए कोई टाइमिंग जो वो फिक्स कर दी गई है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये कोई आपने कोई वलीमे की दावत दी हुई, फिर कहते हैं जब मरियम नवाज का नाम लेते फिर इनको तकलीफ शुरू हो जाती है, फिर इनको दुख दर्द शुरू हो जाते हैं कि जी आपने ऐसा क्यों किया। तो आप लोग ऐसी सिचुएशन ही क्यों क्रिएट करते हैं कि हमें कुछ ऐसा बोलना पड़े? फिर तुम खातून बन जाती हो, लेकिन जब हरकतें करती हो तो फिर तुम्हारा लेवल ही कोई नहीं होता। अच्छा ये बताइएगा कि मोहतरमा, मेरा नाम लेने को नहीं दिल कर रहा, चलो फुल्लन देवी कह लेते हैं, बड़े सगीर की कोई डाकू थी फुल्लन देवी, तो वो आजकल इलाज करवाने गई है गले का। जो ताने और तनकीद ये करती थी कि KPK से लोग इलाज करवाने पंजाब में आते हैं, क्या ऐसा पंजाब में हॉस्पिटल नहीं बना सकी जिस इनके गले का इलाज हो सके? अस्पतालों में इलाज होता है बीमारियों का, दिमाग के इलाज नहीं होते। बेशर्मी का इलाज पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, उसके लिए ये बाहर जाते हैं। वो वहाँ पे जाके तो फिर अपना CV नए सिरे से जमा कराते कि हम ये बुराइयां कर रहे हैं, अब आप हमें अगला टारगेट दे दें। ये वहाँ पे इलाज कराने नहीं जाते, ये पाकिस्तानी अवाम को बेचने जाते हैं वहाँ पे। ये अपनी करतूत, अपनी कारकर्दगी वहाँ पे ये बताते कि हम इतना जलील करके आ चुके हैं पाकिस्तान की अवाम को, मजीद बताएं हमने क्या करना है। वो वहाँ पे इलाज करवाने नहीं जाते। इनको बीमारियाँ नहीं, इनको दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। अच्छा मैम, खवातीन की कितनी बड़ी तादाद अब पहुँच चुकी है अब तक? अभी जब हम एंटर हुए हैं ना, तो हमारा जो विमेन विंग है, जो हमारी सारी खवातीन है ना, वो जस्ट एग्जिट पे खड़ी हुई है। दे आर वेटिंग फॉर द रिमेनिंग पर्सन्स। तो एक बहुत बड़ी तादाद इंशाल्लाह PTI की खवातीन क्या ज्वाइन करेगी।